قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. B2 से हमला हुआ फाइनल, वॉर रूम में पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने खुफिया हवालों से जो दावे किए हैं वो बेहद खतरनाक जंग का सीधा संकेत माने जा रहे हैं। भले ही ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन जो खुफिया जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के B2 बम वर्षकों का बेड़ा बेहद तेज गति से हमला करने के फॉर्मेशन में आ चुका है। डियोगो गार्सिया से लेकर मिजूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है। इधर ईरान ने अपनी 9 तरह की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने सबसे एक्टिव 7 मिसाइल अड्डों पर पहुंचा दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 2 टूक आदेश दे दिया है कि अगर वो अमेरिकी हमले में मारे जाते हैं तो उनके बाद अमेरिका और इजराइल पर हमला कब और कैसे करना है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता था कि जैसे ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंचेंगे, ईरान घबराकर अमेरिका की सभी शर्तों को मान लेगा। लेकिन ईरान ने अब तक ना तो अमेरिका की परमाणु शर्तों को माना है और ना ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लगाने पर तैयार हुआ है। अब ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की बौखलाहट का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के सबसे करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में माना कि ट्रंप इस बात से हैरान और परेशान हैं कि अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत और जबरदस्त एयरफोर्स की शक्ति देखने के बावजूद ईरान झुका क्यों नहीं है। ट्रंप को और अमेरिकी कमांडरों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके दम पर ईरान बार बार हर दिन अमेरिका और इजराइल को जंग की सीधी चुनौती दे रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा का दौरा रद्द कर दिया है और वो पेंटागन के टॉप कमांडरों के साथ ईरान पर हमले का आखिरी आदेश देने की तैयारी में जुटे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर और B2 तैयार, वॉशिंगटन से युद्ध का आदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सैन्य मजबूती को मैक्सिमम प्रेशर मोड में डाल दिया है। वहीं ईरान ने भी अपने सबसे घातक हथियारों और रणनीतियों के साथ में जवाबी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। सबसे बड़ा खुफिया इनपुट तो ये है कि ईरान ने अपनी रक्षा नीति को बदल करके अब ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन कर दिया है। ईरानी जनरल अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो हमले का इंतजार नहीं करेंगे। यदि उन्हें हमले का निश्चित संकेत मिलता है तो वो पहले ही हमला कर सकते हैं। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री फिलहाल मध्यस्थता की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच का समय कूटनीति के लिए आखिरी मौका है। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि ट्रंप अपने ही बयान के उलट ईरान को दिए गए अल्टीमेटम से उल्टे दी गई तारीख से पहले ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरें और जंगी जहाजी बेड़ों की बदलती आक्रामक पोजीशन ये साबित करती है कि ईरान पर बस हमला होने ही वाला है। सैटेलाइट और ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका के B2 स्पिरिट बम वर्षक न केवल तैयार हैं, बल्कि इस वक्त संभावित सैन्य हमले को लेकर के फुल एक्टिव हो चुके हैं। ट्रंप के शेड्यूल
और सैन्य गतिविधियों को लेकर जो ठोस जानकारी सामने आ रही है वो इस तरह की है। B-2 बम वर्षकों की तैनाती और हाई अलर्ट। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बम वर्षकों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजूरी स्थित व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से B-2 बेड़े को अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। पिछले साल जून 2025 में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान इन्हीं बम वर्षकों ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। डियोगो गार्सिया का मूवमेंट। कुछ रक्षा सूत्रों का कहना है कि B-2 बम वर्षकों को हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया बेस पर भेजने की तैयारी है, जहां से वो सीधे ईरान के अंदरूनी हिस्सों में घुसकर हमला कर सकते हैं। हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश क्षेत्र इस वक्त B-2 गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। हाल ही में यहां 6 B-2 स्पिरिट बम वर्षकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। ये बेस ईरान की पहुंच से दूर है, लेकिन B-2 यहां से सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो पर भी हमला करके वापस लौट सकता है। ईरान के पास मौजूद S-300 और पावर 373 डिफेंस सिस्टम B-2 स्टील्थ बम वर्षकों स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं माने जाते। इसीलिए ट्रंप प्रशासन इन्हें सबसे सटीक विकल्प मान रहा है। RAF फेयरफोर्ड इंग्लैंड। यूरोप में ये एकमात्र बेस है जहां B-2 के लिए विशेष क्लाइमेट कंट्रोल हैंगर है। हालांकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने बेस से हमले की अनुमति देने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई है, जिससे अमेरिका अब डियोगो गार्सिया और गुआम पर अधिक निर्भर है। व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस। यदि अमेरिका नॉन स्टॉप मिशन चुनता है तो B-2 सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर बीच हवा में ही ईंधन भरते हुए ईरान पहुंच सकते हैं। B-2 बम वर्षकों के लिए प्रायोरिटी टारगेट्स को खुफिया दस्तावेजों जैसे कि ISW और CSIS रिपोर्ट्स के साथ शेयर किया गया है। और अब यहां पहले उसे भी समझ लीजिए। अगर ईरान पर हमला हुआ तो B-2 बम वर्षक सबसे पहले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। फोर्डो परमाणु अड्डा, पहाड़ों के नीचे यहां ईरान का सबसे गुप्त यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इसे केवल B-2 के गिराए गए 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर ही नष्ट कर सकते हैं। नतांज परमाणु अड्डा, पिकैक्स पर्वत के पास यहां ईरान ने अब नई तालेघन 2 सुरंगें बनाई है। B-2 का उद्देश्य इन सुरंगों के प्रवेश द्वारों को सील करना और आंतरिक मशीनरी को नष्ट करना है। परचिन सैन्य अड्डा, तेहरान के पास ये ईरान का मुख्य सैन्य परमाणु परिसर है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन के मिक्सर और वॉरहेड डिजाइन सेंटर मौजूद हैं। ये वो ईरानी ताकत के अड्डे हैं जिन्हें अमेरिका हर हाल में तबाह और बर्बाद करना चाहता है। A deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोत को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। ईरान पर हुआ बहुत बड़ा हमला। F-22, F-35 रेडी टू अटैक। स्टिल्थ विमानों F-22 और F-35 का मूवमेंट। खुफिया इनपुट के मुताबिक हाल ही में लैंगिंग एयर फोर्स बेस से F-22 रैप्टर विमानों की एक बड़ी टुकड़ी को जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्टी एयर बेस पर शिफ्ट किया गया है।
F-22 विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले देखा गया था। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर वे डील नहीं करते तो हमें उन्हें रोकना होगा। ये बयान कूटनीति के बजाय सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा करता है। इजरायली सेना ने अपनी उत्तरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एक्सियोस के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि केवल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हमला किया जाए। युद्ध के ट्रिगर पॉइंट्स। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक हमला इन 3 स्थितियों में कभी भी शुरू हो सकता है। 28 फरवरी की समय सीमा। यदि ईरान ने परमाणु संवर्धन पूरी तरह बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं दिया, दावा तो यह भी किया गया कि जैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत इजराइल के तट पर अपनी पोजीशन ले लेगा, उसके बाद हमले का आदेश किसी भी पल दे दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी शक्ति को 2 गुना कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये पहले से ही क्षेत्र में तैनात है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत, इस वक्त इजराइल के तट के पास या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में एक साथ 2 विमान वाहक पोतों की मौजूदगी का मतलब है कि अमेरिका केवल डराने के लिए नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाले बड़े हवाई अभियान की तैयारी कर चुका है।